आप सब लोग, उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, शानदार लाजवाब, और अपनी तैयारी में आप सभी बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने एक वीडियो पहले ही देख ली। मैंने उस वीडियो को 2-3 दिन पहले बना दिया था और लगभग शायद अगर मैं सही हूं तो 1.5 लाख के आसपास सभी साथियों ने उस वीडियो को देख लिया था। तो एक अच्छी चर्चा सभी के बीच में हो गई है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में वैकेंसीज आ चुकी हैं, और वहां पर मैंने वो जानकारी आपको दी थी एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू, और मैंने बताया भी था कि अभी तक ये किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है और ना ही इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, लेकिन जानकारी पक्की है, भर्ती जरूर आएगी। और वो बात है एम्प्लॉयमेंट न्यूज 21 से 27 वाले की, जो पब्लिश उस समय पे नहीं हुआ था। तो 21 तारीख आज है, और आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जैसे ही वो पब्लिश हुई है, साथ ही वेबसाइट पर भी उसे अपलोड कर दिया गया है और आप इसे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एसएसबी में 1194 पदों की, और ये पद 4 तरह की पोस्ट के लिए हैं। उस वीडियो में भी मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया था कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, एक भी कोई भी सिंगल डाउट आपका नहीं बचेगा। योग्यता से संबंधित, उम्र से संबंधित, आपका हाइट से संबंधित, एग्जाम पैटर्न से संबंधित और तैयारी से संबंधित। यानी कि अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, ना कभी मतलब आपने शायद पहली बार, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने भर्तियों की शुरुआत की होगी और थंबनेल देखकर आए होंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अधूरी जानकारी के साथ आप नहीं जाओगे। एक बिल्कुल डिटेल में जानकारी आप सभी को शुरू से लेकर आखिरी तक मिलेगी। लेकिन देखेंगे आप सभी इसको थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, इसमें जो ट्रेड्समैन और ड्राइवर के पद हैं वो 827 पद हैं। ड्राइवर के बहुत ज्यादा पद हैं। हेड कांस्टेबल 233 पद है, हेड कांस्टेबल मेडिकल के 76 पद हैं, और एएसआई प्लस एसआई के 58 पद हैं। तो एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। कुछ जो कॉमन चीजें हैं वो तो एक के लिए बता दूंगा, ट्रेड्समैन और ड्राइवर के लिए, सभी के लिए वही रहेंगी। बाकी योग्यता, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, हाइट क्या रहने वाली है, फिजिकल क्या होगा, एग्जाम में क्या आएगा, वो सब बातें हम अलग अलग एक एक भर्ती के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेड्समैन और ड्राइवर से, एक एक करके सारी चीजें कवर करेंगे। तो ट्रेड्समैन का मतलब इसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये पोस्ट रहती है किसी भी पैरामिलिट्री में, और इसमें पोस्ट क्या क्या है, वेटनरी है, ड्राइवर है, गार्डनर है, वाटर कैरियर है, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर और नर्सिंग ऑर्डरली है। ये पोस्ट आपकी एसएसबी में आई हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, वेटनरी में 34 पोस्ट है, ड्राइवर में सबसे ज्यादा 553 पोस्ट है, गार्डनर में 41 पोस्ट है। बाकी सभी पद आपको इस प्रकार से दिए गए हैं और कुल पद 827 हैं। आगे आप देखें, पे स्केल लेवल 3 की नौकरी है, यानी कि मैं आपको मोटा माटी बताऊं तो आप सभी को लगभग जो सैलरी मिलेगी, देखिए एसएसबी में अच्छे अलाउंसेस होते हैं, तो इनिशियल स्केल आप सभी का 50 के आसपास रहने वाला है। और अभी तो खैर वेतन आयोग लगेगा ही, मतलब लग चुका है, वो तो लग चुका है का मतलब है जैसे ही वेतन आयोग अगले साल आएगा तो पिछली सैलरियां सभी को अरियर के रूप में मिलेंगी। यानी कि ये मान लीजिए जो भी वेतन आयोग की नौकरी अगली साल, वेतन आयोग की सैलरी अगली साल फाइनल होगी ना, वो सरकारी कर्मचारियों को इसी साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लगभग 50,000 से आपकी शुरुआत होगी लेवल 3 पे। और अगर मतलब मैंने अभी जैसे जो एसएसबी में बच्चे हैं उनसे बात की है, जो सेवाएं अपनी दे रहे हैं फौजी, तो उनकी जो सैलरी है लगभग 65 हजार तक भी सभी की सैलरी है। तो एक डिसेंट सैलरी है। अरे अग्निवीर नहीं है भाई, बिल्कुल परमानेंट नौकरी है। अब देखिए, एक एक पोस्ट के हिसाब से हम बात करेंगे कि योग्यता क्या है। योग्यता को तसल्ली से, ध्यान से सुनना है। गलती से हम किसी योग्यता पे फॉर्म भर देते हैं और बड़ी गड़बड़ हमसे हो जाती है, हमें फिर यही पता नहीं चलता है कि क्या मैं इसके योग्य भी था या नहीं था, और तैयारी करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें बाहर किया जाता है। तो योग्यता को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें योग्यताएं टेक्निकल मांगी गई हैं। आइए देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल वेटनरी की बात करते हैं। उम्र सीमा 18 से 27 साल मांगी गई है। इन्होंने एज लिमिट का ब्लॉक नहीं दिया है, मतलब ऐसे नहीं दिया कि उम्र इससे होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट को उम्र आपकी 18 से 27 होनी चाहिए। अच्छा जी, अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है वो भी नोटिफिकेशन में कहीं नहीं मिलेगी। बस एक जगह ये लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने के 30 दिन बाद फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज यानी कि आज ये 21 तारीख को पब्लिश हुआ है, 30 दिन अगर आप लगाएंगे तो 20 अप्रैल 2026 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागजात 20 अप्रैल 2026 तक बने हुए होने चाहिए।
बहुत सारे साथियों का पिछली वीडियो में डाउट था कि क्या अब हम लाइसेंस बनवा सकते हैं। देखिए, अगर 20 अप्रैल 2026 तक बन जाए तो जरूर बनवा लीजिए। 20 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट लागू नहीं होगा। देखिए, 18 से 27 साल का मतलब है आपकी उम्र सीमा 20 अप्रैल 2008 के बाद और 20 अप्रैल 1999 से पहले की होनी चाहिए। मतलब इन दो डेट ऑफ बर्थ के बीच में आप होने चाहिए। मतलब 20 अप्रैल 1999 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 20 अप्रैल 2008 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। और मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, 20 अप्रैल 2008 या 20 अप्रैल 1999 को आपका जन्मदिन आता है या इनके बीच में किसी भी डेट पर आता है, यानी आप 1999 से शुरू करिए, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 और ऐसे ही 20 अप्रैल 2008 तक आ जाइए। वहां तक आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी की 21 अप्रैल 2008 है तो फॉर्म नहीं भरेगा, अगर किसी की 19 अप्रैल 1999 है तो भी फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक, योग्यता क्या है? आप 10वीं पास होने चाहिए साइंस में और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग प्रजाति के हॉस्पिटलों में, अलग अलग प्रजाति के एनिमल्स के ट्रीटमेंट का। अब इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता। एक्सपीरियंस का मतलब आपको वो हॉस्पिटल जहां पर आपने काम किया है 1 साल का अगर एक्सपीरियंस लेटर बना देगा तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर, बड़े ध्यान से सुनना, 18 से 27 साल एज मांगी गई है, यानी कि आपकी उम्र सीमा 20 अप्रैल 2008 से 20 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। 10वीं पास आप होने चाहिए और आपको 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि इस डेट तक बना हुआ होना चाहिए। इसमें कोई अनुभव नहीं मांगा गया। कई बार इन भर्तियों में वो कह देते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वाहन चलाने का 2 साल का, यानी कि लाइसेंस फिर आपका 2 साल पहले का बना होना चाहिए, लेकिन यहां पर इस तरह का कोई भी पैरामीटर नहीं लगाया गया है। गर्ल्स बिल्कुल फॉर्म भर सकती हैं, केवल ड्राइवर को छोड़ के हर एक पोस्ट के लिए गर्ल्स फॉर्म भर सकती हैं। अभी मैं आपको एसआई की, एएसआई की भी बारे में बताऊंगा। देखिए, लेवल 6 की नौकरी, लेवल 7 की नौकरी भी इसमें है, यानी कि जिनकी शुरुआत ही 80-85 हजार सैलरी से होने वाली है। एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेबल पे। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लोग इसके लिए योग्य होंगे आप सभी बच्चे। तो कांस्टेबल में गार्डनर है, वाटर कैरियर है, कॉबलर है, टेलर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, वेटर है। उसके लिए भी उम्र सीमा आपकी रखी गई है 18 से 23 साल। 18 से 23 साल। देखिए, 18 से 23 साल का मतलब ऊपरी उम्र सीमा आप सभी की 20 अप्रैल 2008 होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जो आप सभी की होनी चाहिए 20 अप्रैल 2026 को। अगर आप 23 साल के हैं तो 20 अप्रैल 2003 होनी चाहिए। ठीक है, 20 अप्रैल 2003। अच्छा सॉरी, 27 के लिए गलत लिख गया है, ये होनी चाहिए 2021, सॉरी। देखिए, जिसमें ड्राइवर में, सॉरी ड्राइवर के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लिखने में हुई है बस। देखिए, ड्राइवर के लिए उम्र सीमा 18 से 27 साल है, यानी 20 अप्रैल 2008 से लेकर आपका जन्म 20 अप्रैल और 2026 का मतलब 20 अप्रैल 1999। 20 अप्रैल 1999 कभी तक भी हुआ हो आप ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं। बाकी कांस्टेबल की किसी भी पोस्ट के लिए 20 अप्रैल 2008 से लेकर 20 अप्रैल 2023 आपकी उम्र सीमा रहेगी। उसकी चिंता नहीं करनी है, वो आपको दिखा दिया जाएगा। अच्छा, आगे देखें। 10वीं कांस्टेबल के लिए योग्यताएं क्या है? आप 10वीं पास होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो, ये तो कंपलसरी है ही, ठीक। इसके साथ यानी 10वीं तो आपके पास होनी ही चाहिए, या 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में, या 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। देखो, बड़ी सीधी सी बात है। कांस्टेबल की भर्ती के लिए अभी जान लीजिए, सबसे ज्यादा डाउट यही थे कि मेरे पास ये ट्रेड से आईटीआई है, उस ट्रेड से आईटीआई है, या आप 10वीं पास होने ही चाहिए। उसके साथ 1 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सॉरी 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, या 1 साल का आईटीआई का कोर्स चाहिए, या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स चाहिए किसी भी आईटीआई से। अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का, और आपके पास में एक सेकेंड और लिखा हुआ है, और आपके पास में आईटीआई नहीं है, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। अब ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनेगा? देखिए, आप उन संस्थाओं में काम किया हुआ होना चाहिए आपने 2 साल, जहां पे माली का काम होता हो, जहां पे वाटर कैरियर का काम होता हो, कॉबलर का काम होता हो, टेलर का होता हो, वॉशरमैन का होता हो, बार्बर का होता हो, वेटर का होता हो। भाई, उसके लिए अब ये काम कहां होते हैं? देखिए, किसी भी, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कार्यालयों में,
या सरकारी कार्यालयों में हर तरह के आदमी होते हैं भाई, गार्डनर भी, माली भी वहां पाए जाते हैं, वहां पे वॉशरमैन भी पाए जाते हैं। तो इस तरह के कांस्टेबल कारपेंटर की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा 18 से 25 साल, अधिकतम 20 अप्रैल 2008 और कम से कम 20 अप्रैल 2001। 10वीं पास आप होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 1 साल या 2 साल की ITI होनी चाहिए, और इनको ट्रेड टेस्ट देना रहेगा। ट्रेड्समैन की सभी पोस्ट के लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना रहेगा, जो कि होगा आपका सबसे लास्ट के स्टेज में। ठीक, आगे आ जाते हैं। कांस्टेबल नर्सिंग के लिए 18 से 27 साल आप सभी की उम्र सीमा मांगी गई है। 10वीं पास आप होने चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन से या रेड क्रॉस से। उसके अलावा आपको 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा सभी का। अब सीधे बात आती है, बहुत सारे साथी ये पूछ रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो ये है, क्या मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूं? देखिए, इसमें लिखा है कि या तो आपके पास इन्हीं में से एज इट इज ट्रेड होनी चाहिए, या वो कहते हैं और इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी सिमिलर ट्रेड में होना चाहिए। तो सिमिलर ट्रेड में कौन कौन आ सकती है? अब एक साथी पूछता है जी मेरे पास इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड है, क्या मैं गार्डनर में फॉर्म भर सकता हूं? अरे भाई, इलेक्ट्रीशियन और गार्डनर सिमिलर तो नहीं हो सकती हैं भाई। गार्डनर है माली, इलेक्ट्रीशियन है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम देखता है, तो इनमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास मान लो किसी के पास है कि भाई मेरे पास फूलों के खेती का एक्सपीरियंस है, मैंने वहां से कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो बिल्कुल वो गार्डनर के इक्विवेलेंट ही है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है। अब सबसे बेहतर होगा, आपने जहां से भी ITI कर रखी है, आप एक बार उसकी वेबसाइट पे देखें, वहां पे क्लियर लिखा होता है कि इस ट्रेड के इक्विवेलेंट यहां आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये हो गया सबसे मेन मुद्दा। यहां पर हमने देखा उम्र सीमा क्या है और योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जैसे होता है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। 100 रुपये फीस लगेगी केवल। फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, SSB की ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। आप साइबर कैफे पे जाके भरवा सकते हैं, या खुद अगर आपको आता है तो मैं कहूंगा रिस्क तभी लेना जब अच्छे से आप सभी को आता हो। आगे देखिए, मतलब होगा क्या, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपसे लड़कों से 4800 मीटर की रनिंग कराई जाएगी 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 2400 मीटर की रनिंग रहेगी 18 मिनट में। उसके बाद आप सभी की हाइट होगी, चेस्ट होगी लड़कों की। तो हाइट में इन सभी, देखो वेटनरी पोस्ट के लिए देखें तो लड़कों की हाइट 170, लड़कियों की 157, लड़कों की चेस्ट 80 और फुला के 85। लड़कियों के लिए चेस्ट का कोई पैरामीटर नहीं है, बाकी इन सभी को छूट है। ड्राइवर वाले साथी देखेंगे, लड़कों के लिए, क्योंकि ये मेल के लिए ही भर्ती है, लड़कियों के लिए है ही नहीं ड्राइवर की भर्ती, बाकी सभी लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं अन्य पोस्टों में। तो ड्राइवर के लिए लड़कों की हाइट होनी चाहिए 170, चेस्ट होनी चाहिए 80 और फुलाव होना चाहिए 5 का। बाकी इन सभी को इसमें छूट मिलेगी। बाकी पोस्ट पे आप देखें, जैसे गार्डनर है, वाटर कैरियर है, कॉबलर है, टेलर, बार्बर है, वेटर है, कारपेंटर है, तो यहां लड़कों की हाइट मांगी जा रही है 167.5 और चेस्ट मांगी जा रही है। उस बच्चे को मिलता है भाई जो फौज ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसकी हाइट 170 नहीं है, तो यहां पे 170 मांगी भी नहीं जा रही है। आपसे हाइट मांगी जा रही है 167.5 और चेस्ट मांगी जा रही है 78। लड़कियों के लिए केवल 157 हाइट है और चेस्ट का तो कोई पैरामीटर है ही नहीं। अच्छा, लड़कों के लिए इसमें फुलाव 5 है, बाकी सभी को छूट मिल रही है। नर्सिंग ऑर्डरली जो ट्रेड है उसके लिए लड़कों के लिए हाइट और भी कम है 165 और लड़कियों के लिए 155 है। लड़कों के लिए चेस्ट 75 है और फुलाकर 80 है। तो ये हो गई सारी बातें। अब जो साथी फिजिकल पास कर जाएंगे, जो भी साथी क्वालिफाई कर जाएंगे, उन सभी को मौका मिलेगा एग्जाम देने का। ऐसा नहीं है कि उसमें कट ऑफ लगाएंगे भी किस बात पे भाई, जिसने फिजिकल पास कर लिया उसके कोई नंबर थोड़ी है, फिजिकल क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो उन सभी को बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम में क्या क्या आने वाला है देखिए, हर ये सारी पोस्टों के लिए सेम है। किसकी? केवल कांस्टेबल और ड्राइवर की। ASI SI इन सभी पोस्टों के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए अलग से एग्जाम होगा, मतलब चारों पोस्टों के लिए एग्जाम अलग अलग है। अभी मैं बात कर रहा हूं केवल कांस्टेबल, ट्रेड्समैन की और ड्राइवर की। तो देखिए, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। 100 ही नंबर के होंगे। वही आपके 4 सब्जेक्ट जो SSC GD में होते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज है या जनरल साइंस कह लो आप। दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। तीसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है और चौथा सब्जेक्ट आपका एक भाषा रहेगा, चाहे उसमें आप इंग्लिश चुन लीजिए या हिंदी चुन लीजिए। लेकिन एक बात अंकित सर हमेशा ये कहते हैं, देखिए आप
बिल्कुल अगर बेशक भी इंग्लिश मीडियम से हैं, तो जितनी मेहनत इंग्लिश में करके आप नंबर लाएंगे, उससे कहीं ज्यादा हिंदी में उसकी आधी मेहनत से नंबर आ जाते हैं। हिंदी में बच्चे पूरा पूरा स्कोर भी करते हैं। तो 100 क्वेश्चन अगर आएंगे तो हर एक सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मुख्य मुद्दा आता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। अभी मैं आपको तैयारी के बारे में भी बताऊंगा, पहले भर्ती की पूरी प्रक्रिया सुन लीजिए। इसके लिए जो बच्चे रिटन एग्जाम पास करेंगे, अब देखो अगली स्टेज होगी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में भर्ती के 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और इसके लिए कट ऑफ लगाई जाएगी। उस कट ऑफ में जो भी मतलब शुरू के 20 गुना बच्चों को बुला लिया जाएगा। जैसे 523 पोस्ट है तो उसके 20 गुना बच्चे, 553 पोस्ट है तो उसके 20 गुना बच्चे, उसके हिसाब से कट ऑफ सेट कर दी जाएगी। अब जिन बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट हर एक ट्रेड का है, हर एक ट्रेड वालों को स्किल टेस्ट देना है। ड्राइविंग में स्किल टेस्ट नहीं लिखा हुआ है। देखिए, आप हो सकता है कि बाद में कोई शायद टेस्ट वगैरह लगा दे, लेकिन अभी तो ड्राइविंग में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं लिखा है। जैसे बाकी सभी में तो कहा है कि भाई मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, यहां पर कोई भी ट्रेड टेस्ट वगैरह का अभी तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखिए। अच्छा, स्किल हाँ, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन। स्किल टेस्ट जो है वो 50 नंबर का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा। बस आपको इसमें 60% नंबर लाने जरूरी हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। 5 अंक 30 से आप ज्यादा भी ले आओ तब भी पास हो, बस 30 लाते हो तब भी पास हो, लेकिन 30 से कम लाते हो तो भाई फेल हो जाओगे। इसलिए ट्रेड टेस्ट को बहुत सीरियस लेके जाना है। आपका जानना होगा कि ट्रेड में होता क्या क्या है। तो देखो, अगर मैं यहीं पे सारी ट्रेडों के बारे में बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं एक काम करूंगा, हर एक ट्रेड के लिए ना एक अलग वीडियो ले आऊंगा। मेरी बात बहुत सारे ऐसे साथियों से हुई है, लगातार होती रहती है वो तो, क्योंकि अभी नौकरी कर रहे हैं उन ट्रेड्स में, अलग अलग पैरामिलिट्रीज में। तो मैं और एक बार अच्छे से उन सभी से चर्चा करूंगा। वैसे तो सारी जानकारी है ही, बाकी कुछ और ऐड करना होगा, ऐड करके आप सभी के लिए मैं उस जानकारी को ले आऊंगा। ठीक है, चलिए, अब बात आ जाती है फाइनल सिलेक्शन। देखिए, जिन साथियों को, अच्छा फिर उसके बाद होगा आपका मेडिकल, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी साथी ट्रेड टेस्ट वगैरह पास कर लेंगे उनका क्या होगा, मेडिकल। और मेडिकल के लिए इसमें लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। बच्चों को 3 गुना बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के